सब रिचार्ज कराने के लिए पैसा है और मतलब बत्ती देने के लिए महंगाई बढ़ गया, सामान खरीदने के लिए महंगाई बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। रोजगार रोजगार क्या है, आप मतलब समझिए देश में कि जितना पोस्ट रहेगा उतना ही ना रोजगार देगा। राहुल गांधी है कि अग्निवीर योजना हटाने के लिए बात कर रहे हैं। ये कभी भी किए हैं बात? अग्निवीर योजना हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए बिल्कुल। इतना युवा क्यों लगा हुआ? पूछिए इनसे क्या हटाना चाहिए, कारण बताइए। इतना युवा भीड़ लगा हुआ है। बता दे। हम तो बीजेपी के अंधभक्त है भाई साहब। अंधभक्त है? अंधभक्त है। अंधभक्त आप कहते खुद को? खुद को अंधभक्त कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बीजेपी हमें अच्छा लगता है। तेज प्रताप तो समझ लीजिए छोटा बच्चा गोदी में खिलाया लग रहा है तेजू उसको। हम कुछ नहीं बोल सकते भैया। क्या टेंशन में है क्या? हम टेंशन में हैं। क्या किस बात की टेंशन हो गई आपको? बहुत तरह का हमारा सिर पर टेंशन है। नमस्कार, इस वक्त एबीपी लाइव की टीम पटना में है और आइए बात करते हैं रैंडम 50 लोगों से और ये जानते हैं कि पटना के अंदर जो है किसकी लहर है, इंडिया गठबंधन की या फिर एनडीए की। रैंडम 50 लोगों से बातचीत करेंगे, ना कोई भाजपा का कार्यकर्ता, ना कोई कांग्रेस का, ना कोई जेडीयू का, ना कोई आरजेडी का। रैंडम 50 लोग बात करेंगे और जानेंगे कि 50 में से कितने लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है एनडीए और कितने लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया। आइए चलते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजकिशोर। सर इस बार चुनाव है, लोकसभा चुनाव का, आपको क्या लगता है किसकी लहर है पटना के अंदर? पटना में तो मोदी 400 पार। इंडिया की एनडीए? एनडीए। इस बार तो जैसे नजर आ रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी इस बार भी पिछले बार की तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत हद तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर मोदी गवर्नमेंट काम की है, लेकिन रोजगार का मुद्दा और भी शिक्षा व्यवस्था इस सब में काम करने का उसको जरूरत है। लेकिन फिर भी कांग्रेस गवर्नमेंट से तो बीजेपी का गवर्नमेंट ज़्यादा सशक्त दिख रही है। आपको क्या लग रहा है भाई इस बार किसकी लहर दिख रही है आपको? क्या सर? आपको इस बार चुनाव में किसकी लहर दिख रही है? चुनाव तो वैसे गठबंधन का भी लहर ज्यादा दिख रहा है मेरे ख्याल। ज्यादा किसका दिख रहा है? बिहार में खास करके तो ज्यादा गठबंधन का है। हम कोशिश करेंगे इसलिए कि राहुल गांधी जी इस पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रोजगार के लिए बहुत तरह के नियम बनाए हैं। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है राहुल गांधी। रोजगार के लिए बहुत 30 लाख रोजगार देगा अगस्त तक बोला है। तो हम लोग युवा रोजगार के मामले में राहुल गांधी को वोट करेंगे। जी रोजगार तो भैया सब लोग दे रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार रहेगा तो अच्छा रहेगा। भाजपा? हाँ भैया। तेजस्वी रोजगार अच्छा दिया है और आगे भी रोजगार देगा। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस समझ चाहिए सर। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन? तेजस्वी सरकार जो अच्छा काम कर रही है। अच्छा कर रही है। आपको क्या लग रहा है कौन सी सरकार बढ़िया है? देश के लिए इधर हाँ भाई बोलिए ना। सरकार जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। बीजेपी में क्या खास है? बीजेपी में बहुत खासियत है। जैसे बताइए। वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचता है। महंगाई बढ़ गया, रोजगार नहीं मिल रहा संप्रदाय के लिए नहीं देखता है। महंगाई क्या बढ़ा है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, सब रिचार्ज कराने के लिए पैसा है और मतलब बत्ती देने के लिए महंगाई बढ़ गया, सामान खरीदने के लिए महंगाई बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। रोजगार क्या है, आप मतलब समझिए देश में कि जितना पोस्ट रहेगा उतना ही ना रोजगार देगा। जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना रोजगार कहाँ से पैदा करेगा। अब बिहार इस जनसंख्या पर युवा पर निर्भर करता है कि अपने कौशल को, स्किल को डेवलप करे और दूसरे क्षेत्र में आप कामयाब हो। एक ही को खाली सरकारी जॉब थोड़ी ना होता है, जिंदगी जीने के लिए बहुत कुछ होता है, एक सिर्फ खाली नहीं होता है। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में आप किसकी लहर देख पा रहे हैं? जनता चुनाव के बारे में क्यों, ऐसा क्यों? पता नहीं भाई इतना भीड़ क्या लगाते हो? हाँ बताओ भाई, क्या कहना चाहते हो? क्या कहें, मोदी तो सिर्फ वोट कर रहे हैं कि ये थी जाति के नाम पर, थी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कर रहे हैं। एक बार बेरोजगार के नाम पर कर रहे हैं, कभी बेरोजगार का बात कर रहे हैं। राहुल गांधी है कि अग्निवीर योजना हटाने के लिए बात कर रहे हैं। ये कभी भी किए हैं बात? अग्निवीर योजना हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए बिल्कुल। इतना युवा क्यों लगा हुआ? पूछिए इनसे क्या हटाना चाहिए, कारण बताइए। इतना युवा भीड़ लगा हुआ है। कारण यही है कि 4 साल जाके क्या करेगा, फिर आएगा तो क्या करेगा, यहीं पे भीड़ लगाएगा पटना में। अग्निवीर के बारे में बात हो रहा है, कारण बताइए। अग्निवीर योजना ठीक है कि गलत है? नहीं भैया, ये बिल्कुल ही गलत है। इसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर युवा आपको 4 साल अग्निवीर में दे रहा है तो इसका कोई ये नहीं होता है। 20-22 साल में यहाँ पे 30-35 साल में शादी होता है, 24 साल 25 साल में आप रिटायर हो जा रहे हैं, फिर कैसे होगा ये? इसीलिए ये अग्निवीर बिल्कुल बैन होना चाहिए, इसका पूर्ण रूपेण विरोध होगा। नहीं, अग्निवीर मेरे अनुसार जरूरी है, हटाना जरूरी नहीं है। क्योंकि अनेकों देश में अग्निवीर 4 साल में लागू, हर एक घर में एक सैनिक जरूरी है, ठीक है। आजकल जनसंख्या कम है, तो आपके यहाँ जनसंख्या तो वो उतना आदमी तो सैनिक में जा नहीं रहा,
हर एक घर में एक सैनिक जरूरी है। डिफेंस सिस्टम उतना हमारा मजबूत नहीं है। हमारा फिर चलाएगा, जाएगा फिर वापस आ जाएगा तो सीखेगा क्या? क्यों नहीं सीखेगा भैया? 4 साल में हमारे देश में उतना डिफेंस सिस्टम मजबूत है नहीं। शस्त्र अमेरिका से आ रहा, रूस से आ रहा, कम से कम अपने शारीरिक बल से तो मजबूत तैयारी करते हैं तो कितना समय लगता है? 3-4 साल लग जाता है। अब बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो कितना समय ट्रेनिंग दे रहा भैया वो 1 साल ट्रेनिंग कीजिएगा अग्निवीर का। सब 25 के ऊपर है कि ना? 21 पे वो रिटायरमेंट, 25 पे वो रिटायरमेंट दे आरक्षण दे रहा है आपको। ऐसा कोई जरूरी मतलब नौकरी तो ऐसा नहीं। बीजेपी का बात नहीं हो रहा है। 25% लोगों को नौकरी मिलेगी, 75% लोग क्या करेंगे? तो क्या इसका मतलब क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि हम ये झटकम गरीबी मिटा देंगे, मिट जाएगा? पूछिए इनसे। 75% लोग क्या करेंगे ये बताइए। उसमें आरक्षण मिल रहा है भैया। अब सब उसमें मतलब अग्निवीर तो सब जा नहीं रहा। एक अग्निवीर योजना तो नहीं है, बहुत ऐसा योजना है। और पॉपुलेशन का नौकरी देने का वही भी एक स्रोत है। ठीक है, ठीक है। अरे इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे, हाँ तो रेलवे में जाइए आप। दोनों में बीजेपी के सरकार। भैया स्टेट एग्जाम का तो पेपर प्राइवेट लीक हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए लोको पायलट जो है इसको ये कर रहा है। स्टेट एग्जाम का तो पेपर लीक सब हो जा रहा जगह है वही तो क्या करेगा आप युवा? देखिए तेजस्वी रहा, आपको 17 महीना रहा, एक भी टीचर का बहाली दिया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे सरकार से हटा, देखिए पेपर लीक हो गया, फिर आप क्या कीजिएगा इसको? अग्निवीर है तो उसको हटाइए दिए, पेपर लीक हो रहा है तो बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था, उन्हीं के सरकार में बिहार पुलिस का पेपर लीक हुआ था। तो ये आप काहे नहीं बोलते हैं? नहीं भैया बोले टीचर में लीक मतलब नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार में हो गया। तो हम भी बोल रहे हैं जो बिहार पुलिस का जो पेपर लीक हुआ था तो आरजेडी का ही तो केंद्र सरकार उस पर बनाना चाहिए ना नियम की क्यों लीक हो रहा है, नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार क्या करेगा? छोड़ मोड़ है। राज्य का जो एग्जाम है उस पर राज्य सरकार को अपना ठोस निर्णय लेना चाहिए। यूपी में हुआ है कि नहीं? यूपी पुलिस का हम दिए थे, पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस में हुआ था, यूपी पुलिस के लिए हम लोग दिए थे बरेली एग्जाम। यूपी पुलिस से बोला गया 6 महीना के अंदर में आपको एग्जाम कराया जाएगा। लीक रोकने में कौन सरकार कामयाब है? नहीं आएगा बीजेपी, नहीं आएगा, पलटेगा परिषद। अच्छा, आप लोग यहाँ पे बिहार में किसी को वोट देते हैं, बनते नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उसमें क्या कहेंगे? इस बार नहीं बनने वाले। इस बार स्पष्ट है कि नहीं बनने वाले हैं। पलटू राम कभी नहीं बनेंगे इस बार, स्पष्ट है नहीं बनेंगे। हम खुद नहीं वोट दिए उसको। आएंगे, वो काम किए हैं, नौकरी दिए हैं। 2025 में तेजस्वी आएंगे। लिख लीजिए, पलटू राम ही मुख्यमंत्री बनेंगे 100%। तेजस्वी यादव बनेंगे इस बार। जोरदार से आए हैं अपने, इतना नौकरी दिए हैं। केंद्र में जो हो, राज्य में तेजस्वी यादव आएगा मुख्यमंत्री। राज्य में तेजस्वी यादव आ जाएगा, लेकिन केंद्र में मोदी आएगा। केंद्र में तो मोदी फिक्स है, केंद्र में तो मोदी है, उसको कोई नहीं रोक सकता, मोदी को कोई नहीं रोक सकता है। केंद्र में मोदी और बिहार में तेजस्वी। बिहार में तेजस्वी, सीधा बात। केंद्र में मोदी, बिहार में तेजस्वी। मोदी आप पढ़ते रहिए, हाँ, नौकरी पढ़ते मत रहेंगे। कीजिए, बुढ़ा जाइए ऐसा है। अरे नौकरी क्यों करेंगे यार? नौकरी क्यों? रेलवे ये देखिए, रेलवे के एलपी का कितना 65,000 का वैकेंसी आता था, इस बार 5600 कुछ आया है। रेलवे कांग्रेस का सरकार में कहाँ कितना वैकेंसी आ गया था? कहाँ, हम तो नहीं देखे थे। केंद्र सरकार नियम बनाए ना, बच्चा क्यों है इतना? सरकार तो ठीक है, सरकार किसी का है कोई मतलब नहीं बनता है। स्टूडेंट को क्या परेशानी है, उसको शिक्षा के बारे में कोई किसी का कोई बात ही नहीं कर रहा है। आखिर स्टूडेंट को क्या क्या परेशानी है, जैसे कि अभी पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट कहीं पढ़ने और जा रहा है। इस मुद्दा सिर्फ आता है, सरकार अपना बारे में सोचता है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, बस ये सब कोई सरकार सब ठीक है, बस सरकार काम नहीं करता है बस। क्या नाम है आपका? काजल। काजल, क्या करती है? स्टडी करते हैं। किस क्लास में? अभी पार्ट 2 में ग्रेजुएशन पार्ट 2 में। अच्छा, इस बार चुनाव है तो युवाओं को कि क्या मुद्दे और किन चीजों को ध्यान में रख के लोगों को वोट करना चाहिए? हम क्या बताएं, रहने दीजिए वीडियो। पटना में लड़कियां सेफ हैं? हाँ, अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन कैसे रह रहा है, जो जैसे रह रहा है उस पर। इंडिया या एनडीए? नाम बता दीजिए। एनडीए। एनडीए। आप भाई? जी इंडिया किसकी लहर दिख रही है पटना में आपको? एनडीए। एनडीए की। इस बार चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको, तेजस्वी यादव की कि मोदी की? तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा तो जॉब मिलेगा। बीजेपी के राज में तो 10 साल से देखिए रहे, न रेलवे में वैकेंसी आया न कहीं भी। एनडीए इंडिया, तेजस्वी यादव की मोदी जी की? मुझे सर आरजेडी पसंद है एक्चुअली, तो मैं आरजेडी के बारे में बोलूंगा। जी, आरजेडी पसंद है आपको? जी। क्या खास है आरजेडी में? आरजेडी में खास है तेजस्वी यादव। जब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया तो उनका जो जनता के प्रति कार्य था मुझे
मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगा। इस बार हम यही बात कहना चाहते हैं कि हम सबका विचार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम देश में उसी को वोट देंगे जो देश के हित में काम करेगा। जय हिंद, जय भारत। कौन है हित में, कौन काम कर रहा अभी तो हित में मोदी जी काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, इंडिया गठबंधन। आप भैया? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, कहाँ रहते हैं आप? मैं सासाराम रहता हूँ। सासाराम। सासाराम को बताइए ना, कौन जीत रहा है सासाराम में? पवन सिंह जीत रहे हैं? हाँ, वहाँ पे तो उनका उम्मीद लग रहा है कुछ वो जीतेंगे। काट से जो पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं डेहरी जो बगल में है, तो पवन सिंह चुनाव जीत पाएंगे, क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि उनको उनका क्षेत्र वहाँ पे है, वो जाते हैं घर घर जाके मतलब देख रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं। इस हिसाब से लग रहा है कि मतलब वो चुनाव में उनका भी पकड़ है। मुझे तो लग रही है कांग्रेस जीतेगी। कहाँ कांग्रेस क्यों लग रही है आपको जीतेगी? क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ी मुद्दा है और क्या बोलते हैं, युवाओं को बस नौकरी चाहिए, नौकरी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे। यूथ है तो जान रहे हैं कि अग्निवीर जो आया उससे हम ही लोग के जो ड्रीम है उसी पे इफेक्ट पड़ा, कि जो हम लोग का प्लान था क्लास 9 से ही बनाए हुए थे कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे, इजी वे में मेहनत करेंगे। जो 12th में मेरे आते आते तक में जो उसे ख़त्म कर दिया गया, तो कोई भी पेरेंट्स छोड़े जाएंगे 4 साल के अपने बाल बेटा को भेजे बाहर अग्निवीर में। फिर मेरा स्कोप है कि इंडिया जीते और अग्निवीर ख़त्म करे और हम लोग के लिए अच्छा होगा। मेरे ख्याल से तो इंडिया ही आना चाहिए। इंडिया गठबंधन, बस ऐसे ही। चुनाव का और चुनाव का तो बारे में नहीं सोचे हैं किसको। हाँ, किसके लाड़ दिख रहे हैं, इंडिया के एनडीए? दोनों का है, ज्यादा किसका? इंडिया का। इंडिया का फुल सपोर्ट इंडिया। इंडिया, ऐसा क्यों? राहुल गांधी बेस्ट लीडर है, कोई है टक्कर में बताइए? कम से कम फेंकू से तो अच्छा है ना, वो बोलने नहीं आता है। क्या रोजगार दिया बताइए? आज रोजगार नहीं है। दूसरा नेता करप्ट है, करप्ट है। आप उसको कल करप्ट हो गया, आज आपके पार्टी में आ गया वॉशिंग मशीन, धुल गया वो। किस बेसिस पे उसको दे भाई? ना रोजगार दे रहा है, सारे बच्चे आज रोड पे आ गए हैं। कितना वैकेंसी है बताइए आप? रेलवे का सब खत्म, एसएससी का वही हाल है। बाकी जगह देखिए, आईआईएम का 72 लड़का को पैकेज नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं? आईआईटी मुंबई का वही हाल है। आईआईटी में लोगों का नहीं हो रहा है, हमारी क्या औकात है? हम कुछ नहीं बोल सकते भैया। क्या टेंशन में है क्या? हम टेंशन में हैं। क्या, किस बात की टेंशन हो गई आपको? बहुत तरह का हमारा सिर पर टेंशन है। आंटी जी, इस बार चुनाव में किसकी लहर दिख रही है आपको? मोदी जी की, तेजस्वी जी की? बोल तो दिया, आप बोलिए। वही जो हम वो बोला वही बात मेरा। क्या बोला वो? तेजस्वी जी का। तेजस्वी बढ़िया लगते हैं आपको? अब मेरे बढ़िया लगने से भविष्य उसके हाथ में सुरक्षित है। बिहार का भविष्य तेजस्वी के हाथ में सुरक्षित है? जी बिल्कुल। क्या खास है तेजस्वी में? आने दीजिए, फिर आप देख लीजिएगा, जो रोजगार आएगा बतला दिया जाएगा। सरकार में नहीं है अभी प्रेजेंट में तो इतना कर रहा है, नहीं मतलब जब प्रेजेंट में हो जाएगा तो कितना डेवलप करेगा? मोदी से तो अच्छा ही करेगा। तेजस्वी बिहार का भविष्य है। देश का कौन है? आगे चल के देश का भी बनेगा। हाँ भैया, क्या है ये? यहाँ बताओ बताओ। आशीष रायपट यहाँ पे है। किसने बनाया ये आशीष रायपट। आपने? प्रॉब्लम को आई लव यू बोल दिया, अब जिंदगी बर्बाद। कैसे? मेरा हो चुका है इसलिए बोल रहे हैं। अनुभव हो चुका है मेरा हो चुका है। प्रॉब्लम को आपने आई लव यू बोल दिया, बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। तो आप रोज ये पोस्टर बना के यहाँ पर आते हैं? अलग अलग हमेशा अलग अलग। कब से कर रहे हैं आप? 7 महीना। मकसद क्या है? मकसद थॉट, न्यू मोटिवेशन एंड मतलब ये क्या होता है ना कि फनी मोटिवेशन, जो सही भी हो, लोग हंसे भी और रिएक्ट भी करे और सब लोग समझ भी पाए। ये हमको नहीं पता भैया, हमको नहीं पता, क्योंकि हम राजनीति ठीक है। मोदी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी और 5 साल ये बुढ़ा काम करेगा ना, देश आजाद हो जाएगा। देश आजाद नहीं है अभी। हमको आजाद तो है, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी आजाद कैसे हुआ? अंग्रेज के जमाने में तो यही था, शोषण हो ही रहा है। तो आजादी आपको लग रहा है लिखित रूप में, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप आजाद नहीं है। आजाद नहीं है, आप भी नहीं है, क्योंकि आप भी किसी का गुलाम है, जैसे गवर्नमेंट का। हम तो बीजेपी के अंधभक्त है भाई साहब। अंधभक्त है? अंधभक्त है। अंधभक्त आप कहते खुद को? खुद को अंधभक्त कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा बीजेपी हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है बीजेपी। मोदी है तो मुमकिन है। केंद्र में कि मतलब राज्य में? केंद्र और राज्य दोनों बता दीजिए। राज्य में बताना होगा तो हम तो बिहार में आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि
आज का जो मुद्दा है वो शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है और जो युवा नेता है तेजस्वी यादव वो शिक्षा को लेकर बेहतर काम किए हैं और उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। आपको क्या लगता है भैया? केंद्र में तो बीजेपी की ही सरकार बनना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार बहुत ज़रूरी है हमारे राष्ट्र के लिए। वर्ल्ड वाइड पे जो उनकी पॉलिसी है वो बहुत बढ़िया है। और जो कि पहले कांग्रेस में हुआ करता था ना, कि उस समय जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री हुआ करते थे, वो कुछ बोलने में बहुत उनको सोचना पड़ता था कि यूएसए क्या कहेगा, चाइना वाला क्या करेगा। अभी का है एक बार एस जयशंकर अगर कुछ बोल देना तो लगता है कि वर्ल्ड वाइड में कुछ मचने वाला है, कि इंडिया मतलब कुछ करने वाला है, तो इन लोगों की फट जाती है। तो सच बताए तो बीजेपी अभी बहुत जरूरी है हमारे राष्ट्र के लिए, तो ये जरूरी है। आपको क्या लगता है भाई? बीजेपी ऑलवेज। हाँ, की बार 400 पार मोदी सरकार। देखिए माहौल तो लग रहा है मोदी जी का है, क्योंकि उन्होंने जैसा काम किया है उस हिसाब से तो मोदी जी ही लग रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है हम लोगों को। लेकिन वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा ना, मतलब कौन जीत रहे नहीं जीत रहे। बीजेपी। ये तो अभी अपना ये तेजस्वी सरकार है, बिहार के है, तेजस्वी बढ़िया है जी, उन्हीं के लिए देख रहे हैं। रोजगार दे रहा है, युवा को साथ है, युवा लोग भी साथ है उनका। हमारे हिसाब से इस बार कांग्रेस जीतनी चाहिए। कांग्रेस जीतनी चाहिए सर। लहर अभी तो गर्मी की लहर खली दिख रही है, कहाँ किसी की लहर। सियासी तापमान भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। 1 तारीख को वोट डाल। वही तेजू है अपना तेजस्वी। हाँ वही तेजस्वी और तेज प्रताप में बढ़िया कौन लगता है आपको? नहीं तेजस्वी। हाँ तेज प्रताप तो समझ लीजिए छोटा बच्चा गोदी में खिलाया लग रहा है तेजू उसको। छोटा बच्चा लगता है आपको? न मतलब उनके सामने वो तेजस्वी के सामने। वही जो भैया बोले आरजेडी जी। मोदी जी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं क्या? ना ना ना, मोदी जी बर्बादी के सिवा और क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं खाली। इंडिया गठबंधन की। कहीं मोदी सरकार से मन नहीं? मोदी सरकार तो सरकार है। हाँ, मोदी क्या क्या देश के लिए। मोदी जी आएंगे और क्या? हाँ। मोदी जी नहीं आएंगे, मोदी जी सब भाग गए, तुम जान लो इतना। बतियाला से हो जाइए, जमकोला से तुम्हारा जमकाला से हो जाइए। कहाँ कर रहा था हम लोग? देखिए मेरा कहना यह है कि सरकार कोई भी बने, पिछले साल से अगर विकास हो रहा है इस साल तो वो सरकार सही है। पिछले साल से विकास नहीं हुआ इस साल तो सरकार गलत है। ठीक है, अगर कोई भी राज्य में एक ही सरकार बार बार बन रहा है तो ये भी मतलब चुनाव का जो हक मिल रहा है इंसान को, उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहा है। सरकार मतलब बदलती रहनी चाहिए। बदलती रहनी चाहिए। क्यों इसलिए बदलती रहनी चाहिए कि आगे वाला सरकार को डर होना चाहिए कि अगले बार मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा तो मेरे को अगली बार फिर से चुनाव लड़ने में दिक्कत होगी, मैं जीत नहीं पाऊंगा। किसको आशीर्वाद देंगे आप? किस नेता को? अब किसको मन करेगा बता दे। लहर किसका लग रहा है? मोदी जी का। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, सब आपको लाभ मिलता है योजना का? हाँ बहुत लाभ मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? बीना सिन्हा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? महेंद्र रानी घाट। अच्छा, पटना की हैं? हाँ पटने के। अब तो वोटर आई कार्ड ही नहीं बना मेरा अभी तक, हम क्या बोले अब। क्यों नहीं बना है? अप्लाई नहीं किया है। क्यों, वोट नहीं देना है क्या? टेंशन ही नहीं है, अब जो भी आएगा वही करेगा। बीजेपी आए तो वो भी रोजगार और सब काम तो बढ़िया डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दे रहा है, बड़ा टेंशन ही है। राजद है तो कभी इधर से उधर चला जा रहा है, तो इसका भी कोई भरोसा नहीं। जब कोई अस्थिर रहता है कोई भी सरकार तो एक जगह रहता है। अब इसीलिए आपने वोट देना बंद कर दिया? वोट देना एक इंटरेस्ट होता है ना कि हाँ इस पार्टी को जिताना है, तो वैसा इंटरेस्ट ही नहीं है किसी में। आएगा तो इंडिया ही। आप सर? इंडिया आएगा। आप भैया? बीजेपी। हाँ। आप क्या सोचते हैं भाई? इंडिया ही आएगा फिर। इंडिया? हाँ इंडिया। चुपचाप लालटेन छाप। ये थे पटना की पब्लिक से हमने बातचीत की, रैंडम 50 लोगों से हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि इस बार देश में किसकी लहर है, खासकर पटना में किसकी लहर है, बिहार में किसकी लहर है। आपने देखा कि लोगों ने क्या जवाब दिए, क्या कुछ बताया, सब कुछ आपको दिखा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, राय बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।